Hello everyone. So next question is, use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotopes. आपको मोलर मास फाइंड करना है बेटा. मोलर मास. अब आपको आइसोटोपिक मास गिवन है. ओके, सो फर्स्ट आइसोटोपिक मास क्या है? 35.96755. इसका अबंडेंस कितनी है? परसेंटेज अबंडेंस इज गिवन टू यू विच इज 0.337. हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था. अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे? आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस. इसी तरह से अगर आप मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं, आपने आइसोटोपिक मास लिखा, परसेंटेज अबंडेंस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस सेकंड स्पीशीज जो गिवन है. सेकंड स्पीशीज इज 37.96 इंटू 0.063, ये आपको गिवन है. देन थर्ड स्पीशीज इज 39.96 इंटू 99.600 डिवाइडेड बाय जो परसेंटेज अबंडेंस सभी का है, इन सबको हम ऐड कर देंगे. वैसे 100 ही होता है सभी केसेस में. अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी होती है तो टोटल वैल्यू 1 आता है बेटा. तो 0.063 प्लस 99.600. ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट वन वैल्यू. इन सबको आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देन डिवाइड. Okay, so you will get one value and the value is 39.96 gram per mole. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1.31 क्वेश्चन है बेटा. 1.32 था. ओके, सो 1.31 क्वेश्चन में अब आपको क्या लग रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करनी है, आप सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? नो, देयर आर सम टेक्निक्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है, ओके, तो यहाँ पर हम लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू देखेंगे. तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है? 0.112. अब यहाँ पर कितनी वैल्यूज है? 3. ओके, सो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू देखेंगे. सो आंसर इज 3 इन दिस केस. नेक्स्ट केस में देखिएगा, ये तो क्योंकि 5 है तो 5 क्या है बेटा? एग्जैक्ट नंबर है, तो हम एग्जैक्ट नंबर को तो इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, करेक्ट. अब जो सेकंड नंबर बचा है, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4. तो आपका आंसर क्या हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स में? आंसर इज 4. अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये एडिशन में वैल्यूज दी हुई है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी वैल्यूज दी होंगी तो आप क्या करेंगे? लीस्ट डेसिमल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे. तो इन सब में लीस्ट डेसिमल वैल्यू इज 3. सो आंसर इज 3. इज इट ओके? तो क्या करेंगे? जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट प्रिसाइज टर्म को आप चेक करेंगे. लीस्ट प्रिसाइज टर्म ये है 0.112. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3. यहाँ पर अगर आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू है जिसको आप इनफाइनाइट कंसीडर करते हो, तो आप इसको नहीं लोगे. इसके लिए आंसर कितना हो गया? 4. तो मैं यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे. ओके, नेक्स्ट, ये सबका इन सबका एडिशन करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है. इन सभी केसेस में आप क्या देखेंगे? लीस्ट डेसिमल वैल्यू देख लेंगे और अकॉर्डिंगली आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. बेटा एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखकर आपको लगता है कि एक बार तो आपको मोल्स दे दिए, एक बार यू दे दिया, एक बार जी दे दिया. अच्छा, कुछ बुक्स में ये 52 मोल्स ऑफ हीलियम लिखा हुआ है. मोल्स ऑफ हीलियम, बेटा हीलियम लिखा हो या आर्गन लिखा हो, सेम मेथड रहेगा, बस आपको मोलर मास में चेंज आ जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ पर हीलियम कर लेती हूँ क्योंकि हीलियम से आप तीनों को कंपेयर कर पाएंगे. ओके, सेकेंड केस में आपको क्या दिया हुआ है? 52 यू ऑफ हीलियम. ओके, देन थर्ड केस में आपको दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ये समझते हैं सबसे पहले. 52 ग्राम ऑफ हीलियम. नाउ रिमेंबर वन थिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोल्स, ठीक है, किसी चीज के मोल्स की अगर हम बात करें, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, अब आपसे कोई कहेगा हीलियम के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स में, ओके, कितने मोल्स हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स में कितने मोल्स हैं? आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है. तो आप देखिएगा, एक मोल में कितने एटम्स हैं, राइट? अब आपसे पूछ रहा है 52 मोल्स में कितने होंगे? 52 मोल्स में तो क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 52.
ठीक है, क्योंकि ये मोल्स के टर्म्स में दिया हुआ था तो आपने एवोगैड्रो नंबर का यूज किया, राइट। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 8.13 इंटू 10 टू द पावर, एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, 8.13 इंटू 10 टू द पावर 25 समथिंग। चेक दिस आंसर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि आपको मोल्स के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट। अब सेकेंड केस में देखिएगा, आपको दिया है 52 यू ऑफ हीलियम, राइट। 52 यू ऑफ हीलियम। अब यू का मतलब क्या है बेटा, जब भी आपको कहीं पर भी यू लिखा हो तो आप समझ जाइएगा आपको पिज्जा स्लाइस याद करना है। मैंने आपको एक पिज्जा लिया था, याद है, इस पिज्जा में से एक पिज्जा स्लाइस निकाल लिया था। अब इस पिज्जा स्लाइस से हमने कंपेयर किया था हर एटम का मास, ठीक है। तो जब भी हम हीलियम के मास की बात करते हैं तो हीलियम के एक एटम का मास, वन एटम का जो मास होता है, जब हम कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं तो बेटा वो कितना आता है, 4u, ठीक है। ये बात समझ आई। जब भी हम कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं तो एक एटम, हीलियम के एक एटम का मास 4u आता है। मतलब एक पिज्जा स्लाइस से जब हम कंपेयर करते हैं, पिज्जा स्लाइस क्या है, C12 कार्बन एटम, ठीक है। आपने जब इससे कंपेयर किया तो हीलियम का जो मास है वो 4 टाइम्स होता है इस पिज्जा स्लाइस के, राइट। अब मुझे ये बताना है कि 52u में कितने हीलियम्स होंगे। तो अब आप कैसे करेंगे कि अगर 4u एक एटम का मास है, वन एटम ऑफ हीलियम का मास है, करेक्ट। तो 52u कितने एटम्स में होगा, तो 1/4 इंटू 52 इज इक्वल टू 13 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। अगर आपको यहां पर कोई डाउट हो रहा है तो आप मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास वाले कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। मोल कंसेप्ट पढ़ाने के पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, आप वीडियो की लिंक को चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 52g ऑफ हीलियम। 52g दे दिया बेटा, ठीक है, 52g ऑफ हीलियम आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे, 52g, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम को जब मैं ऐसे एक पैकेट में फिल करूंगी तो कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम होंगे, करेक्ट। ये बात समझ आती है। सो कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट होंगे, राइट। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 52 में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 52 ग्राम में तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 52 इज इक्वल टू एटम्स ऑफ हीलियम। आंसर इज, आंसर फाइंड कर लीजिएगा, 7.8 इंटू 10 टू द पावर 24 समथिंग आएगा एटम्स ऑफ हीलियम। ओके, सो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपको इस पूरे मेथड में क्या समझ आया है कि जब भी u लिखा हो, किसी भी चीज में u लिख कर दे रहा है तो आप समझ जाइए हमने पिज्जा स्लाइस से, इस पिज्जा स्लाइस का जो एक पार्ट है 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन एटम से हमने एटम को कंपेयर किया। अब जितने टाइम्स इस एटम का मास पिज्जा स्लाइस के होगा वही उसका मास है, सही है। सपोज मैंने आपसे कहा हीलियम का मास 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, किस चीज के 4 टाइम्स है, इस पिज्जा स्लाइस के, विच मीन्स 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन एटम। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको कंपेयर करना है कि ग्राम, यू एंड मोल्स में क्या डिफरेंस है, ये He है, ओके। अब इन तीनों को हम कैसे यूज करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन तीनों केसेस में फाइंड कैसे करते हैं। तो जब भी आपको मोल्स के टर्म में क्वेश्चन दिया हो, विच मीन्स आप सबसे पहले मोल का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, राइट। तो आप क्या कहोगे कि 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, करेक्ट। अब 52 मोल्स में कितने होंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 52, 5 6 30, बेटा ये 3 है, दिस इज 3.13, 5 6 30 होता है बेटा, 8 कहाँ से आया, तो 3.13 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स ऑफ हीलियम। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया बेटा, आपने 52 यू ऑफ हीलियम पूछा है, तो जब भी यू लिखा हो तो आप समझ जाइए कि हमें कार्बन 12 से कंपेयर करना है, C12 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, ओके। तो आप कैसे लिखेंगे कि अगर हम 4u की बात करें तो 4u हीलियम के एक एटम का मास है, करेक्ट।
एक एटम, 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4u. 52u कितने एटम्स का मास होगा? सो 1/4 इंटू 52 विच मीन्स 13 एटम्स ऑफ हीलियम इसके इक्वल होंगे. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में 52g दिया हुआ है. इसका मतलब अब आपको ग्राम के टर्म में एक्सप्लेन करना है. सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम. तो 52 ग्राम्स का मीनिंग क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 by 4 इंटू 52. सो यू विल गेट द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लुक हियर. A fuel, welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Okay, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, इस वेल्डिंग फ्यूल गैस में. अब बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यह देता है. तो 0.690 ग्राम ऑफ वाटर. इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन. और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 3.38 ग्राम. वाटर का मास कितना है? 0.690 ग्राम. अब आपसे कहता है वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे इतना. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, तो अब सबसे पहले अगर हम नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. ओके, सो 44 ग्राम इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So can we write like this? 44 gram of CO2 contains 12 gram of carbon. 12 gram carbon. ये बात समझ आई आपको? 42 gram of CO2 contains 44 gram of CO2 contains 12 gram carbon. ये इजी सा एक जो कंसेप्ट क्या होता है, कार्बन का मास कितना है? 12, राइट. तो हमने लिखा 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2. अब आपको 3.8 ग्राम CO2 गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? कितना? 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 by 44 इंटू 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन. फाइंड कर सकते हैं ना? 3.38 ग्राम में कितना होगा, ऐसे आप फाइंड कर लीजिए. ओके, ग्राम ऑफ कार्बन, ये आंसर आ गया. 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ अगर आपको वाटर फाइंड करना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखो, वाटर का मास कितना होता है बेटा? 18 होता है, 18 ग्राम होता है ना. अब मैं क्या लिखूंगी? अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर contains 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट. आपको कितना दिया है? 0.69 ग्राम ऑफ वाटर. ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा. 0.690 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.690. बेटा अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन का मतलब है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास है. अब इसमें 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, राइट. ये गिवन मास है, इसके लिए फाइंड करना है 12 by 44 इंटू गिवन मास. ऐसे ही वाटर के लिए 18 ग्राम इज द मास ऑफ वाटर. अब हम हाइड्रोजन का करेंगे. सो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. क्वेश्चन में जो गिवन है 0.690 में कितना प्रेजेंट होगा? सो 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.690. आपने यहाँ तक कर लिया, ठीक है. इतना समझ लीजिए आपने क्या किया, राइट. बेसिक है ये. नाउ अब आपके पास इस पर्टिकुलर सैंपल में कार्बन भी मिल गया आपको, हाइड्रोजन भी मिल गया. तो आप टोटल मास फाइंड कर सकते हैं. टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड फाइंड कर सकते हैं क्या बेटा? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको भी बताती हूँ. 0.9218 प्लस 0.0767 ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है तो हम परसेंटेज फाइंड कर पाए. ओके, ऐड कर लीजिए इन दोनों को.
क्या है ये 0.9218 0.0767. What is the value here? 5899 0.998 0.9985 something. ओके ये मास आ गया, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आ गया, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। अब देखो मेरे पास कार्बन का मास है, कंपाउंड का टोटल मास है, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिएगा मास ऑफ कार्बन कितना है 0.9218 डिवाइडेड बाय टोटल मास 0.9985 इनटू 100। ओके आप ऐसा कर दीजिए, जब आप ये करेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगा। In the same way we can find the percentage mass of hydrogen, percentage mass of hydrogen। अब हाइड्रोजन का मास कितना है 0.0767 डिवाइडेड बाय टोटल मास 0.9985 into 100 0.9985 into 100। ओके इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। ओके It is nearly equal to 7.68. Okay. अब अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है। सो नाउ वी हैव परसेंटेज मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज मास हमारे पास है, ये हमें पहले क्वेश्चंस में देता है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दैट इज द रीजन हमने इन दोनों को फाइंड किया। अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज मास जो हमने फाइंड किया है। सो दिस इज 92.318 डिवाइडेड, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 7.68, डिवाइड किससे करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से। एटॉमिक मास क्या है बेटा कार्बन का 12। ओके हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम 1 लेंगे। ओके नाउ अब हम यहाँ पर मोल्स फाइंड करेंगे। मोल्स क्या ऐसे फाइंड करते हैं, मास बाय एटॉमिक मास, राइट। तो मास की वैल्यू क्या है 92.318 डिवाइडेड बाय 12। एटॉमिक मास हमने 12 ले लिया कार्बन का। ओके कार्बन का एटॉमिक मास इज 12। नाउ दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 7.68 एंड अगेन इसकी वैल्यू 7.68। व्हेन वी डिवाइड दीज टू वैल्यूज वी विल गेट वैल्यू 1 हियर। ओके ये इसको हम कहते हैं बेटा सिंपल होल नंबर रेशियो। आपको याद है जब हम छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड करते हैं तो आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो व्हिच इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, राइट। तो इसी को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं बेटा। तो छोटी वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम ही है तो आप इन्हीं को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7.68 डिवाइडेड बाय 7.68, अगेन 7.68 डिवाइडेड बाय 7.68। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो प्रपोर्शन है वो क्या है 1:1, विच मीन्स आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया इस क्वेश्चन में, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH, क्योंकि 1:1 आपका प्रपोर्शन आया। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करना है, फॉर्मूला मास फाइंड करना तो आप कैसे करेंगे 12 फॉर सिंगल कार्बन एटम एंड 1 फॉर सिंगल हाइड्रोजन एटम विच मीन्स 13। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 13, ये आपने कर दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था एक बार फिर से चेक करेंगे। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि आप कर चुके हैं, राइट। अब सेकेंड आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस फाइंड करना है। ओके तो आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर फाइंड कर लिया है तो आपको मास भी पता चल सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल गया, वैल्यूज जो भी आपका फॉर्मूला आता है, सपोज CH3 आया, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से इंटू 1। ओके सो नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 10 लीटर ऑफ दिस गैस वे 11.6 ग्राम। 10 लीटर का जो मास है, इसको मैं 1 लिख दे रही हूँ। सो 10 लीटर ऑफ गैस कंटेन्स 11.6 ग्राम्स। 11.6 ग्राम्स क्या है एट STP, ओके एट STP।
सो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट एसटीपी कितना होगा बेटा 11.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 22.4. इसको सॉल्व कर लेंगे. 11.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 24. ओके, सो व्हाट इज द आंसर हियर? इट्स 26. 26 आ गया. So answer is 22.4 liter of gas contains आपको मास मिल गया. ये किस चीज का मास है? मॉलिक्यूल का मास है. अब आपको फॉर्मूला फाइंड करना है. हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है. तो n इज इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. राइट, अब ये वैल्यू आपके पास है. व्हाट इज द वैल्यू हियर? 13 इनटू n इज इक्वल टू 26. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 26 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 2. अब n की वैल्यू 2 हो गई. आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, which means C2H2 is your answer. ओके, C2H2 इज योर आंसर. तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. हमने तीनों फाइंड कर लिया, मास भी फाइंड कर लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये आपको एक रिएक्शन गिवन है बेटा. कभी कभी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, तो आप एक बार चेक कर ले रिएक्शन बैलेंस है या नहीं. ओके, जब आपने रिएक्शन को चेक कर लिया, इसके बाद what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl. कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी इज गिवन टू यू. मोलारिटी का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट. क्योंकि यहाँ पर HCl की बात चल रही है तो HCl की मोलारिटी दी हुई है. राइट, मोलारिटी ऑफ HCl इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन. ओके, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट क्या है यहाँ पर? HCl है बेटा. into volume of solution in liter. Volume of solution in liter. Okay, volume आपको given है which is 25 ml. Can I find the mass of solute by using this concept? Mass of solute, mass of HCl find कर सकते हैं क्या हम यहाँ से बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं. तो मोलारिटी कितनी है? 0.75 मोलर. राइट, ये मोलारिटी है. मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5. क्यों? Cl का मास होता है 35.5, हाइड्रोजन का मास इज 1, सो टोटल मास इज 36.5 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन टू यू 25 ml में है बेटा. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, सो दैट हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ मास ऑफ सोल्यूट is equal to 0.75 into 25 into 36.5 divided by 1000. सॉल्व करेंगे, आंसर इज 0.6844. 0.6844. ये क्या हो गया? मास ऑफ HCl. मास ऑफ HCl. करेक्ट. अब हम हमारी रिएक्शन पर फिर से आ जाते हैं. एक बार देखिएगा, विच मीन्स ये जो वैल्यू थी, इस वैल्यू का यूज करके हमने HCl का मास फाइंड कर लिया. राइट, अब आपको करना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास बताना है. रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास बताना है. तो इस रिएक्शन में देखिएगा HCl का मास कितना हो गया बेटा? एक HCl के मॉलिक्यूल का जो मास होता है 36.5 है. ओके, हाउ मेनी मोल्स वी हैव? 2, विच मीन्स इट इज 73 ग्राम. तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि 73 ग्राम ऑफ HCl जो है 73 ग्राम, इसको मैं रेड से शो कर देती हूँ, पिंक से शो कर देते हैं बेटा, हाईलाइट हो जाएगा. 73 ग्राम ऑफ HCl. राइट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड कर सकते हैं. कैल्शियम का क्या है? 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 करेंगे, सो यू विल गेट 100 ग्राम. करेक्ट. तो 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. राइट, 73 ग्राम ऑफ HCl react with 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आपका मास कितना आया था? 0.6844.
अब इतने ग्राम ऑफ HCl 0.6844, बेटा ये 6844 है, राइट। 0.6844 ग्राम ऑफ HCl will react with 100 divided by 73 into 0.6844 कर देंगे. So you will get the value of mass of calcium carbonate कि अगर 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है 100 ग्राम के साथ, तो 0.684 ग्राम कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा? 0.6844 ग्राम will react with 100 divided by 73 into 0.6844. So you'll get this value 0.9375. This is the mass of calcium carbonate. Okay. Next question. आप चाहे तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है. देखो बेटा, ये आपको मोलारिटी एंड वॉल्यूम गिवन था, मोलारिटी और वॉल्यूम HCl का, इसका यूज करके हमने HCl का मास फाइंड कर लिया. जैसे ही आपको HCl का मास फाइंड किया आपने, यहां से रिएक्शन का यूज करके आपने लिखा 73 ग्राम ऑफ HCl 100 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो जो मास क्वेश्चन में गिवन है, किस फॉर्म में गिवन था? मोलारिटी एंड वॉल्यूम के फॉर्म में. इससे हमने मास फाइंड कर लिया था. तो ये मास एक्चुअल में क्वेश्चन में हिडन मास था, आपने इसको फाइंड कर लिया. अब इतने ग्राम ऑफ HCl से कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है, आपने ये किया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, last question of this unit. After this we'll start with atomic structure. Okay. So beta, chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide with aqueous HCl according to the reaction. आपको एक रिएक्शन गिवन है. ओके. अब इस रिएक्शन में अगर हम देखते हैं HCl का मास कितना होता है बेटा? 36.5 इंटू आपने 4 कर दिया, राइट, क्योंकि 4 मोल्स है. अब यहाँ पर मैग्नीज का मास जो होता है वो है 55. आपको लर्न करना है, अगर एग्जाम में नहीं दिया होगा तो आपको फाइंड करना आना चाहिए. सो 55 कभी कभी एग्जाम में गिवन भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस 32, ऐसा क्यों किया मैंने? द रीजन इज, एक ऑक्सीजन का मास है 16, दो ऑक्सीजन का मास क्या हो गया? 32. आंसर इज 87. सो MnO2 का मास हमने फाइंड कर लिया विच इज 87 ग्राम. ओके. HCl का मास कितना हो गया बेटा? HCl का मास आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे. सो आंसर इज 146 ग्राम्स. ओके. नाउ आपसे कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 146 ग्राम ऑफ HCl. राइट, आपने ये लिख दिया पहला स्टेटमेंट. जो आपने रिएक्शन में लिखा था इसी को थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया. नाउ आपको कितना फाइंड करना है बेटा? आपको 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड के लिए फाइंड करना है. तो आप लिखेंगे 5 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 146 divided by 87 into 5. 146 divided by 87 into 5. इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. So answer is 8.39 gram. In some books it is 8.4. Both are correct. Okay. So this is the mass of HCl. आपने फाइंड किया. Correct. So mass of HCl in grams. So यूनिट 1 इज ओवर. एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं.